अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है कुछ ऐसे नफ्सियाती अमराज के मतलब डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे नफ्सियाती अमराज होते हैं जिनके बारे में जो है वो जो लोग होते हैं जो उसमें मुब्तला होते हैं वो बाखूबी वाकफ होते हैं। उन्हें पता होता है हमें जो है ये प्रॉब्लम्स हैं और हमें जो है किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जो है विजिट करना चाहिए। और कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनमें जो है लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें जो है कोई ज़हनी मसला है या नहीं है। तो ये जो मसाइल अब मैं कुछ जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो जो मसाइल हैं उनको लोगों को पता होता है कि मेरे अंदर ये अलामतें हैं, मुझे जो है अपने साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट से जो है कंसल्ट करना चाहिए ताकि मेरी तबीयत के अंदर बेहतरी आए। पहले नंबर पर हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर कह देते हैं कि मुझे जो है डिप्रेशन हो गया, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। चाहे वो पढ़ा लिखा है या फिर जो है अनपढ़ इंसान है, वो जो है इस चीज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि कोई भी परेशानी हो तो उसे जो है डिप्रेशन का टैग दे दो। असल में चाहे वो जो है सिम्टम्स डिप्रेशन की हो या ना हो, लेकिन डिप्रेशन से जो है बहुत सारे लोग वाकिफ हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कोई परेशानी है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो डिप्रेशन के अलावा कुछ ऐसी भी जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जहनी अमराज हैं, जिसे जो है हम कह सकते हैं कि ये जो इंसान है इसको जो है स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज किया जा सकता है कि स्ट्रेस है, किसी बात की परेशानी है, एंजाइटी है कि आने वाले कल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। डिप्रेशन में तो अक्सर इंसान जो है वो गुजरे हुए कल को लेकर परेशान हो रहा होता है। बाज दफा ये तीनों चीजें एट अ टाइम जो है पेशेंट के अंदर भी मौजूद होती है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के जो लोग होते हैं ये खुद जो है किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी जो है कंसल्टेंट के साथ जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं तो ताकि उनकी जो बीमारी है वो बेहतर हो सके, उनको जो है उनकी बीमारी के हल मिल सके। इसके अलावा जो है कुछ लोग जो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज किए जाते हैं। उन्हें भी जो है बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है अच्छी इंसाइट होती है, जिन्हें बहुत अच्छी तरह जो है इस चीज़ का नॉलेज होता है। वो भी जो है खुद साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास विजिट करते हैं कि दिमाग में सोचें आती रहती हैं, मुख्तलिफ किस्म की सोचें हैं, या फिर जो है बहुत सारे ऐसे जो है ट्रॉमा रिलेटेड जो है डिसऑर्डर्स होते हैं, वो लोगों को पता होता है और वो जो है खुद जो है जाते हैं पेशेंट और जाकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं कि मेरे साथ ये हादसा हो गया, हादसे के बाद जो है मुझसे ये परेशानी जो है बर्दाश्त नहीं हो रही, ये परेशानी मुझे तंग किए जा रही है, मुझे इस जो है परेशानी से निजात दिलाई जाए। कुछ ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड होते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं या तो वो खाना छोड़ देते हैं या जो है बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है या पेट बहुत कम हो जाता है, वजन बहुत कम हो जाता है या वजन बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह जो है स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है जिनके अंदर जो है पेशेंट के अंदर इंसाइट होती है और वो जो है जाते हैं, जाकर जो है डॉक्टर्स को जो है ये कह रहे होते हैं कि मुझे जो है नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं है, मुझे नींद में ये मसला होता है, मुझे नींद में खराटे आते हैं, मुझे नींद में ये प्रॉब्लम है। और बाज़ दफ़ा जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ जो लोग फेस कर रहे होते हैं या सर्वाइव कर रहे होते हैं, वो भी जो है खुद साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास विजिट करते हैं या जो है सेक्सुअलॉजिस्ट के पास जो है विजिट करते हैं। तो ये जो मेजर डिसऑर्डर्स मैंने बताए हैं ये वो डिसऑर्डर हैं जिनमें जो है लोगों को, जिनमें मरीजों को जो है खुद पता होता है कि हमें जो है कोई प्रॉब्लम है। वो खुद जो है अपनी बीमारी के इलाज के लिए मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं। और इसमें स्पेशली कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें जो है लोगों को पता ही नहीं होता उन्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया जो है पेशेंट, उन्हें अक्सर जो है नहीं पता होता कि पेशेंट के अंदर इंसाइटी नहीं होती। बाज़ दफ़ा जो है एडिक्शन के जो पेशेंट होते हैं उन्हें भी पता होता है कि हमें जो है प्रॉब्लम है, लेकिन वो इलाज करवाने से डरते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जो है जल्दी विजिट नहीं करते, लेकिन करते हैं बहुत जल्दी विजिट नहीं करते। बाज़ दफ़ा एडिक्शन की एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो है पेशेंट के अंदर साइकोटिक फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, रियलिटी से कट जाता है, अजीबोगरीब किस्म की जो है एक रियलिटी उसने बनाई होती है, उसमें रहना पसंद करता है, तो वो जो है इलाज ही नहीं करवाना चाहता, वो अपनी जिंदगी में खुश होता है। और कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो मिस डायग्नोज किए जाते हैं या जो है खुलकर उनके ऊपर जो है डिस्कशंस नहीं की जाती, वो होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्योंकि ये एक मिक्स्ड जो है पिक्चर जो है वो पेश कर रहे होते हैं कि पेशेंट के अंदर जो है पर्सनैलिटी ट्रेट भी लग रहे होते हैं, इसी डिसऑर्डर के साथ जो है वो कोमॉर्बिड भी होते हैं।
कि एट अ टाइम जो है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है और एट अ टाइम जो है उसके अंदर न्यूरोटिक या साइकोटिक प्रॉब्लम होती है। न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिसमें पेशेंट को पता होता है कि उनको जो है कोई ना कोई मसला है और वो जो है अपना इलाज करवाने के लिए विलिंग होते हैं और खुद जो है किसी डॉक्टर या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। साइकोटिक फीचर्स वो होते हैं जिसमें जो है इंसान रियलिटी से कट जाता है और पेशेंट को नहीं पता होता कि उसे जो है कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये जो डिसऑर्डर्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, तो जो लोग खुद से जो है अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उन्हें जो है पता है कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है और उन्हें जो है किस डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। और जो लोग जिनको पता ही नहीं है, रियलिटी का पता ही नहीं है, रियलिटी से कट गए हैं, तो वो लोग जो है उनकी फैमिली वाले जो है उनके लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि उनकी जितनी भी डिस्टर्बेंस आ रही होती है बिहेवियर के अंदर या बिहेवियर की वजह से उनकी फैमिली जो है फेस कर रही होती है, तो वो फैमिली जो है उन्हें लेकर आती है किसी साइकियाट्रिस्ट और किसी साइकोलॉजिस्ट के पास। तो ये जो सारी की सारी जो है मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये जो है न्यूरोटिक और जो है साइकोटिक फीचर्स के साथ जो है वो पेशेंट के अंदर डायग्नोज किया जाता है। बाज दफा जो है पेशेंट के अंदर न्यूरोटिक और साइकोटिक फीचर्स जो एट अ टाइम भी हो जाते हैं, कि जैसे जो है एडिक्शन के पेशेंट है, मानते हैं कि एडिक्शन एक बीमारी है, लेकिन वो इस चीज को जो है डिनाइल कर देते हैं कि ये जो है हैबिट है, इसकी वजह से हमें नुकसान तो हुआ लेकिन ये हमारी आदत है, बीमारी नहीं है। एक कंफ्यूजन वाली स्टेट भी होती है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है न्यूरोटिक और साइकोटिक डिसऑर्डर के बारे में पता चल गया होगा कि जो लोग जो है खुद से विजिट करते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, वो जो है किन किन बीमारियों के साथ जो है साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करते हैं, और जो लोग जो है जिनको फैमिलीज लेकर आती हैं उनके अंदर जो है कौन कौन सी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। बाज दफा जो है डिसोसिएटिव पेशेंट जो है वो जो है मोस्टली फैमिलीज ही लेकर आती है, पेशेंट को पता ही नहीं होता। तो बाज दफा जो है ये है तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर, लेकिन सम टाइम जो है इसके अंदर भी जो है साइकोटिक फीचर्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो आई होप सो कि जो है आपको इस चीज के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते और या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।